नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, इस वक्त बात करें तो हरियाणा प्रदेश के अंदर सेवा पखवाड़ा चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लगातार 15 दिनों तक भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस वक्त राजनीति भी गरमाई हुई है। कई ऐसे मामले हैं जिनको लेकर लगातार अब घमासान देखने को मिल रहा है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला झज्जर के अध्यक्ष विकास वाल्मीकि जी हमारे साथ हैं। विकास जी, सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद प्रविंदर जी। सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्ते करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और आपका भी अभिनंदन है हमारे यहाँ पे जी पहुँचने पर। विकास जी, राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक बार फिर से बड़ा बम फोड़ा है। उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन जो है वो वोट जो है डिलीट कर देते हैं। जहां पर पता होता है कि कांग्रेस के वोटर हैं, उन वोटों को डिलीट कर दिया जाता है। उन्होंने इसका उदाहरण भी दिया है और कई जो है प्रदेशों का नाम भी लिया है, जिसमें हरियाणा भी शामिल है। देखिए, मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी लगातार देश की एक संवैधानिक संस्था पर उंगली खड़ा करने का काम कर रहे हैं और रोज आप देख रहे हैं कि वो इस तरीके के बयान देते हैं कि उनके बयानों से एक लोगों में भी इस तरीके का उनका जो आचरण है, स्वभाव है, वो इस तरीके का बन गया है कि राहुल गांधी जी के बयानों को लोग सीरियस नहीं लेते। जिस तरीके से उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया कि उनसे पूछिए कि उनके यहाँ विधायक मिनिस्टर जो उनके विधायक बने हैं, जो उनके नेता लोग हैं, वो लोगों के बीच में जाए, लोगों से वोट की अपील करें, तो वोट चोरी की बात रहेगी नहीं, कहेंगे नहीं वो वोट चोरी की बात। क्योंकि लोग यहाँ लगातार नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से, आदरणीय हमारे नायब सिंह सैनी जी की नीतियों से प्रभावित होकर लगातार हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम किया है। अब उनका विपक्ष का काम है वो इसको वोट चोरी का रूप दे, लेकिन जिस तरीके से लगातार इस प्रदेश की जनता ने नायब सिंह सैनी जी के ऊपर विश्वास जताने का काम किया है, उससे विपक्ष पूरी तरीके से, मैं तो कहूँगा कि पूरी कांग्रेस पार्टी बौखला गई है और इस तरीके की अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है। विकास जी, अगर हम रोहतक में जो कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष है रंगा, उनको विधायक जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी, उसके बाद बड़ा हंगामा हुआ था, तो आप क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, वैसे तो वो उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि कांग्रेस पार्टी में कोई एक परिवार वाली कोई इस तरीके की संगठन के भाव होंगे, क्योंकि इस घटना से ये तय होता है कि उनके यहाँ जिलाध्यक्ष का जो दायित्व होता है उसकी क्या गरिमा है, इस घटना से वो साबित होता है। और वैसे उनका अंदरूनी मामला है, ये उनके वहाँ पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी उनकी पार्टी में हमारी पार्टी में यही अंतर है, क्योंकि उनकी पार्टी नेताओं की पार्टी, हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी। यहाँ से बहुत साधारण लोग, बहुत हमारे अमित शाह जी का परिचय दूं तो मैं बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर तय किया। हमारे प्रदेश की चर्चा करूं मैं, किस तरीके से आदरणीय नायब सिंह सैनी जी से उन्होंने अपना सफर जो राजनीति का यहाँ तक तय किया। बहुत साधारण परिवार से वो आते थे, हम सबको पता है, पूरे प्रदेश को पता है किस तरीके से हमारे मोहनलाल बड़ौली जी, ओम प्रकाश धनखड़ जी, और मेरा खुद का उदाहरण है, आप सब लोग जानते हैं मैं बहुत साधारण परिवार से आता हूँ। और तो क्या है कि यहाँ विचारों के साथ पार्टी खड़ी होती है, विचारों के साथ कार्यकर्ता को सींचा जाता है, जब उसको जिम्मेवारी मिलती है। उनके यहाँ मेरे को लगता नहीं कोई विचार की बात है, इसलिए ये बात बाहर पब्लिक डोमेन में निकल के आई है जी। विकास जी, जिस तरीके से ये पूरा वाकया हुआ है, उसके बाद रोहतक के जो वाइस चेयरमैन हैं जिला परिषद के, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है। एक जिला परिषद के सदस्य उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जब जिला अध्यक्ष के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो कार्यकर्ताओं के साथ क्या हो रहा होगा। तो क्या पार्टी ढलानी तरफ आगे बढ़ रही है? बिल्कुल, निरंतर बहुत सारे लोग इन सारे प्रकरणों से पहले ही छोड़ के उनकी पार्टी को जा चुके और लगातार बहुत सारे उनके नेता यहाँ लोगों के संपर्क में हैं और निश्चित ही बहुत जल्दी ही आपको ये सारी चीजें यहाँ भी देखने को मिलेंगी। आप निश्चिंत रहिए, देखते जाइए आगे होता है क्या है उनके। जी विकास जी, एक आपका सेवा पखवाड़ा चल रहा है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था 17 सितंबर को, उसके बाद से आप लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आज क्या कार्यक्रम किया गया और उसके लिए क्या आपने योजना थी? देखिए, जिस तरीके से अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो जन्म दिवस था, वो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि क्योंकि पिछले लगातार 11 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हर प्रदेश के अंदर और हर जिलों के अंदर
पार्टी के नेताओं ने, हम सब ने मिलकर तय किया है कि इसको सेवा भाव के साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की बात कहते हैं कि हमने लोगों की सेवा करनी है, चाहे हम सरकार में बैठे आप भी लोगों की सेवा करते रहे, सेवा के रूप में कैसे मना सकते हैं। उसी कड़ी में ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पार्टी का सेवा पखवाड़ा चला हुआ, और इसी दिशा में झज्जर के अंदर कल भी ब्लड डोनेशन कैंप थे, आज झज्जर के अंदर यहाँ कार्यालय में ब्लड डोनेशन कैंप था, आप लोगों ने कवर किया। इसी के तहत बहुत सारे कार्यक्रम हमारे, यूथ मैराथन है, या लोगों को किस तरीके से कानूनी सहायता फ्री मिल सके उसके भी कैंप हमारे यहाँ लग रहे हैं लगातार। किस तरीके से जो दिव्यांगजन लोग हैं, दिव्यांगजन हम जिनको दिव्यांगजन कहते हैं, उनको किस तरीके से हम तय कर रहे हैं कि लगातार उनके भी कैंप्स लगाएं और उन लोगों को वो सारी सुविधाएं हम सरकार की तरफ से मुहैया करा पाए या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुहैया करा पाए। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में लगा हुआ है हमारे यहाँ पे। एक स्वास्थ्य मंत्री हैं आरती राव, उन्होंने एक बड़ी सौगात दी है जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको बनाने के लिए, तो झज्जर को क्या कुछ मिला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का और हमारी हेल्थ मिनिस्टर हैं जो मैडम आरती राव जी, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक झज्जर को बड़ी सौगात दी है। हमारे यहाँ 11 सब हेल्थ सेंटर, जिनके लिए उन्होंने प्रत्येक हेल्थ सेंटर के लिए 55,50,000 रुपये की राशि उन्होंने जारी की है। उसी के अंदर हमारे यहाँ 2 उन्होंने ब्लॉक यूनिट हेल्थ सेंटर, उनके लिए 50-50 लाख रुपए की घोषणा की है, जो करीबन 7 करोड़ रुपए के करीबन की राशि बनती है। उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं कि झज्जर के लोगों का स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, इसके लिए प्रदेश ने एक बड़ा कदम उठाया। ये हर जिले में उन्होंने जारी किया है। उसके लिए मैं विशेष मुख्यमंत्री जी का और आरती राव जी का आभार करता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने, जैसे कि पीछे वो आए थे, उन्होंने बताया था, और जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम सबको साथ लेके चल रहे हैं, उसी कड़ी में झज्जर को ये बड़ी सौगात मिली है। इसके लिए मैं दोनों अपने नेताओं का, पार्टी के शीर्ष नेताओं का आभार भी व्यक्त करता हूँ। किस तरीके से जैसे लगातार झज्जर के लोगों ने कुछ मांग हमारे को दी थी और वो हमने मुख्यमंत्री जी तक और मैडम आरती राव जी तक पहुंचाई थी, और वो सारा अब ऊपर से पैसे मंजूर हो गया। जल्दी उनका मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करेंगे। जी, क्या जिस तरीके से आरोप लगते रहे हैं कि विपक्ष आरोप लगाता रहा कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बेहतर नहीं है, तो क्या ये सब सेंटर खुलने के बाद क्या स्वास्थ्य सेवाएं पहले से बेहतर होंगी, लोगों को ज्यादा लाभ मिलेगा? बिल्कुल निश्चित ही। देखिए, ये जितने सारे सब सेंटर है अभी खुल रहे हैं, मैं आपको गाँव वाइज भी लिस्ट दे दूंगा इसकी, तो उससे निश्चित ही लोगों को जांच के लिए किस तरीके से हमारे यहाँ और हेल्थ के अंदर और बेहतर काम हो सके, इसके अंदर ये एक ठोस कदम है और ये नीम का पत्थर साबित होगा। जी, तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार ने और स्वास्थ्य मंत्री ने एक बड़ी सौगात जो है वो हरियाणा प्रदेश को दी है, और झज्जर को भी एक बड़ी सौगात मिली है, क्योंकि जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं उनके लिए एक बड़ी धनराशि जो है वो सरकार ने मंजूर कर दी है। विकास जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद।